अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज 42। आज की रेसिपी है अलसी के लड्डू, जो कि सर्दियों में अक्सर लोग बच्चों के लिए बड़ों के लिए बनाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अलसी के जो बीज हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं वेट लॉस के लिए भी, और जोड़ों की दर्द के लिए, खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर इसको बनाएं और घर में ट्राई करें। इसको ज़बरदस्त चीज़ है सर्दियों के लिए, बच्चों के लिए एज अ मेडिसिन भी है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली शॉर्ट वीडियो और अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ड्राई रोस्ट करना है। एक कढ़ाई में डाल लें। 1 किलो अलसी है। अलसी को बिल्कुल घी के बगैर मैं ये बना रही हूँ। इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है 5 से 7 मिनट, और फिर मैंने इसको पीस लिया है। इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है और दाने कड़कना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये ड्राई हो जाती है। 700 ग्राम यानी कि 3 पाव मैंने शक्कर ली है, 1 कप बादाम और किशमिश ली है, 1 कप आटा लिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डालेंगे। जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। 2 कप मैंने पानी लेके इसकी अब मैंने चाशनी बना लेनी है। शक्कर इसके अंदर डालूँगी और इसको मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। मैंने थोड़ी सी नरम बनानी है, इसलिए मैंने 2 कप लिया है। आप कम भी पानी ले सकते हैं। आटे को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। कुछ लोग इसमें आटा जो है वो ज़्यादा डालते हैं, जैसे 1 किलो अगर अलसी है तो 1 किलो ही आटा डाल लेते हैं, तो वो फिर आटे को देसी घी डाल के भूनते हैं। मैं इसको ज़रा डाइट के लिहाज से बना रही हूँ, तो मैंने इसमें देसी घी भी नहीं डाला। इसको ऐसे ही आटे को ड्राई रोस्ट करके इसके अंदर मिक्स कर दिया है। आटा मैंने कम डाला है ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बने। ज़्यादा आटा जो है उससे वो मुँह में चिपकने वाली बन जाती है। ये बादाम भी मैंने पीस लिए हैं। सारी चीज़ों को मैंने पीस के इसके अंदर अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें शीरा मिक्स करने से पहले, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। शीरा मिक्स करते हुए चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स होने का मसला ना बने। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बाकी आटे की भी आपकी मर्ज़ी है, आप आधा डालना चाहें तो उसको थोड़ा सा घी में भून के डाल लें। लेकिन ये मैं थोड़ा डाइट के लिहाज से बना रही हूँ, ताकि ये खाने में भी अच्छी रहें और डाइट के लिहाज से भी अच्छी हों, मोटा ना करें। अलसी जो है वैसे भी वेट लॉस करती है, एंटी कैंसर है, तो इसको अगर इसी तरह से बना के खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए मेरा शीरा पक चुका है। शीरे को हम छान के डालेंगे, क्योंकि अक्सर जब ये गुड़ वगैरह पकता है तो इसमें छोटे छोटे से गन्ने के पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको ज़रूर छान के ही डालें, ताकि मुँह में इस तरह का कोई भी पार्टिकल ना आए। ये देखिए मैं इसको छान के इस तरह से डाल रही हूँ। अगर आप इसको नरम बनाना चाहते हैं तो शीरा आप अपनी मर्ज़ी से आप बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा बना लें या कम कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस बात का ख्याल रखना है अलसी को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अलसी भी गर्म होगी हमारी तकरीबन रूम टेम्परेचर की, तो इसमें शीरा मिक्स कर देंगे। शीरा मिक्स करने के बाद ये दोबारा से गर्म होगी। ये देखिए अभी सॉफ्ट है, तो इसके लड्डू बन रहे हैं। अगर हम इसको ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अब मैं इसके कुछ गोल लड्डू बना रही हूँ राउंड में, और कुछ मैंने इसको एक ट्रे के अंदर डाल दिया है, और इसको मैं इक्वली फैला के इसकी बर्फ़ी की तरह से टुकड़ी काट लूँगी, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि गर्म है। तो गरम गरम को हम इस तरह से कर लेंगे तो ये ज़्यादा आसानी हो जाती है। लड्डू बनाने ज़रा मुझे हाथ जलते हैं, मुश्किल लगते हैं, तो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। ये मैंने सारी फैला लिया है। इसके ऊपर अब मैं थोड़े से तिल डाल रही हूँ। तिल भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों बड़ों दोनों के लिए ही, तो थोड़े से मैं तिल डाल रही हूँ। एक तो इनकी खूबसूरती हो जाएगी, दूसरा इसकी हिफाजत भी बहुत ज़्यादा होती है। तिल डालने के बाद मैं इसको सारा फिर मैंने स्पैचुला से इसको तिलों को जुमा लिया ऊपर, और छुरी से इसके बर्फ़ी की तरह से जो छोटे छोटे पीसेस जो है कट करके इसको 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 1 घंटे बाद हम इसके पीसेस आराम से इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ मैंने लड्डू बनाए हैं। इस तरह से आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी बना लें। अलसी के लड्डू रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।